that great personality who is from Gujarat, Mr. Alpesh Gajar, Global Black Diamond. I request everybody, please welcome once again with a big round of applause. सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रमोद सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से कल मैंने जगन्नाथपुरी भी देख लिया परसों, जो शायद मैं लाइफ में देखता नहीं देखता मुझे नहीं पता, और उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी जगह भी घुमाया और ऑब्वियस इतने लोगों के सामने बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मेरी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो, और उसी का ये भी एक हिस्सा है कि अगर किसी एक इंसान की भी लाइफ चेंज हो गई तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होगा। एक छोटी सी बच्ची थी, दरिया के किनारे बैठी हुई थी और बड़ी बड़ी लहरें दरिया के बाहर आ रही थी, और जब लहरें बाहर आती थी तो बहुत सारी मछलियां उसके साथ बाहर आ जाती थी। बच्ची क्या कर रही थी, मछली उठाती थी और पानी में वापस डालती थी। एक बुजुर्ग वहां से जा रहे थे और उसने देखा कि ये बच्ची बहुत ही बचपना कर रही है, वो एक मछली डालेगी बहुत सारी बाहर आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। तो वो गए बच्ची के पास और उसके कंधे पे हाथ रखा कि बेटा क्या कर रहे हो। तो बोले क्यों, तो बोले तुम एक मछली वापस डाल रही हो और 50 बार आ रही है, क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे ही एक डालेगी वापस 100 बार आ जाएगी, उनको तो मरना ही है। उस बच्ची ने उस बुजुर्ग के सामने देखा, वापस एक मछली उठाई और वापस पानी में डाली और बोला अंकल ये एक मछली को फर्क पड़ता है, ये एक मछली को फर्क पड़ता है जो वापस गई और अभी भी जिंदा है। तो सेम अगर इस ट्रेनिंग के थ्रू अगर एक बंदा भी कल ये बोलता है कि मैंने कहीं ये मिस्टर अल्पेश को कहीं सुना था और जिसकी वजह से मैंने एक चीज ठानी और आज मैं अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ पाया हूं उस दिन की वजह से, तो ऑब्वियस मेरे लिए वो इंसान वो एक मछली से कम नहीं होगा। देखिए मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पहचान क्यों नहीं पाते, लोग अपनी शख्सियत को पहचान क्यों नहीं पाते। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, कितने लोग जवाब दे पाएंगे इसका। आप कौन हो, इंसान के अलावा कोई जवाब है? पक्का आप समझ गए वो बहुत जल्दी। अब इंसान कौन है ये तो बताइए, वी आर ऑल ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस कौन है ये बताइए। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा आपका खुद का, आपकी पीढ़ियों का, आपके दादा का, या हमारी सृष्टि के अंदर जब से इंसान पैदा हुआ। इंसान क्या है, इंसान वो है जिसने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, भले वो पहाड़ जैसा नहीं है, और कितना भी बड़ा पहाड़ हो उसके सीने के ऊपर चढ़ के ट्रक लेके चढ़ सकता है, वो है इंसान। बिलीव करते हो आप? और वो हो आप, उसी की नस्ल हो आप। इंसान नदियों का रुख मोड़ सकता है, नदी की तरफ बहाव नहीं उसके अंदर, लेकिन नदियों का रुख मोड़ने की क्षमता रखता है, वो है इंसान। इंसान चीते की तरफ भाग नहीं सकता, भाग सकता है? नहीं भाग सकता। ऊपर वाले ने हमें इतनी स्पीड नहीं दी, भागने में ताकतवर है चीता, लेकिन उस चीते को भी पीछे छोड़ा हमारी बुलेट ट्रेन ने। सही है, ये भी इंसान ने बनाई है। इंसान शेर की तरह पंजा नहीं है जो किसी को एक मारे और ढेर कर दे। इंसान के पास पंजा नहीं है इतना ताकतवर, लेकिन इंसान के पास गोली है जो 10 किलोमीटर दूर से उसी शेर को ढेर कर सकता है। सही है, उसी के बच्चे आप लोग हो। इंसान ईगल की तरह उड़ नहीं सकता आसमान के अंदर। ईगल 350 किलोमीटर स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है पर आवर, 350 किलोमीटर। ये 23,000 किलोमीटर स्पीड से जाता है, 23,000 किलोमीटर पर आवर। सोचिए, ये है इंसान की ताकत। और वही इंसान, आज साइंस भी इंसान को बना रहा है, और जितने पुर्जे बन पाए हैं उसकी कॉस्टिंग आई है 8.5 करोड़। किडनी नहीं बनी, लीवर नहीं बना, ब्लड नहीं बना, हार्ट नहीं बना, जो बना है उसकी कॉस्टिंग आई है 8.5 करोड़। और बड़े दुख की बात है, ये 8.5 करोड़ की जो आइटम है वो मार्केट में जाके बोलती है मुझे 20,000 में किराए पे रखोगे। 8.5 करोड़ का जीता जागता हमारा शरीर, उसको हम 15-20 हजार में किराए पे रखा हुआ है। हमारी सोच आज भी 10-20-15 हजार है। इससे गलत और क्या हो सकता है? आप इंसान के बच्चे हो, कुछ भी कर सकते हो।
ये एक लेडी है जिसका नाम है विल्मा रुडेल्फ। कभी टाइम मिले गूगल के अंदर इनको देख लेना, और मेरी रोल मॉडल है। और 1960 में 3 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने भागने के लिए, रनर अप के लिए, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। बड़ी बात वो नहीं है कि उसने किसी न किसी को तो जीतना था, सही कि नहीं? दौड़ के अंदर किसी न किसी को तो जीतना था, लेकिन ये जीती थी जब उसका बचपन था और उसकी हालत ये थी। वो पोलियोग्रस्त महिला थी जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप अपने ब्रेस्ट निकाल के कभी चल भी नहीं पाओगे। उस लेडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनके। आप सोचिए, ये इंसान की सोच की ताकत नहीं हो तो क्या है? हमने एक चैन बांध के रखी हुई है हमारे दिमाग के अंदर, और इसलिए हमें बड़ी चीजें दिखती नहीं है, और बड़ी चीजों को पाने के लिए हम अपने आप को सक्षम नहीं मान रहे हैं। जब इसने ये ब्रेस पहना था, उसने अपनी मां को जाके पूछा था कि मां, क्या मैं चल सकती हूं ब्रेस के बिना? डॉक्टरों ने मना कर दिया था, और उसकी मां थी जो पॉजिटिव थी, और उसने जवाब दिया था, भगवान ने दी हुई शक्ति और इंसान की अथाग मेहनत कुछ भी रंग ला सकती है। और ये उसके दिमाग में ठस गया। 8 साल के बाद उसने अपने ब्रेस निकाल दिए। वो गिरी, 1 बार गिरी, 10 बार गिरी, और उसने अपनी आत्मशक्ति से, अपनी मेंटल पावर की वजह से उसने चलना स्टार्ट कर दिया। वापिस 1 साल के बाद वो अपनी मम्मा के पास गई और पूछा, मां, मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूं, क्या मैं बन सकती हूं? अब सोचिए, एक तोतलाता और हकलाता हुआ इंसान वर्ल्ड का बेस्ट स्पीकर बने तो कैसा लगेगा? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उसकी मां ने सेम उसको जवाब दिया कि भगवान ने दी हुई शक्ति और इंसान की अथाग मेहनत कुछ भी रंग ला सकती है। और उसने दौड़ना स्टार्ट किया। 3 से 4 से 5 साल, मतलब जब तक वो 13 साल की थी तब तक उसकी स्कूल के अंदर आखिरी नंबर आता था। जैसे सर के बारे में सुना, 33 बार रिजेक्शन आए लाइफ के अंदर, चढ़ा उतार आए, और उसके बावजूद भी वो आज जीते। और लोग आज अगर आप उनको जानते हो तो केवल उनकी एक जीत की वजह से, फेलियर की वजह से नहीं। एक जीत जरूर है लाइफ के अंदर। और जब उसकी मां ने बोला, और 13 साल तक वो आखिरी नंबर आती रही, उसने दौड़ के अंदर अपनी अथाग मेहनत चालू रखी, और नतीजा तो आपके सामने जो मैंने आपको बताया। और ये पूरा वर्ल्ड गवाह है इस चीज का कि एक अपाइज महिला ने नॉर्मल दौड़ के अंदर 3 गोल्ड मेडल एक साथ जीते थे 1960 के अंदर। उसका नाम है विल्मा रुडेल्फ। एक और इंसान, अब्राहम लिंकन, जानते हैं आप कौन थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए आप जानते हो, उनकी लाइफ के बारे में आपको नहीं पता होगा। उनकी मां 9 साल की उम्र में डेथ हो गई थी मां की। पिताजी वो जब यंग थे चले गए। उसके गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करना चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, 26 साल की एज में गुजर गई। बिजनेस में 3 बार लॉस किया। जूते सीने का भी उन्होंने काम किया, सोशल वर्क किया, इलेक्शन में गए, 15 बार इलेक्शन हारे, 15 टाइम्स। किसी रिपोर्टर ने उनको पूछा जब राष्ट्रपति बन गए कि सर, आपको डर नहीं लगा? आप 15 बार हारे थे, आपने 16वीं बार हिम्मत कैसे जुटाई ये करने की? उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, और आपको जिंदगी भर ये जवाब याद रहना चाहिए। उन्होंने ये जवाब दिया था कि सर, हार मेरा रास्ता था और जीत मेरी मंजिल थी। हार मेरा रास्ता था, चाहे कितनी भी लंबी तय करनी पड़ती हार को, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मंजिल जीत थी। तो आज आप कितने टूटे हुए हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। आपको पता होगा यहां ऐसे कितने लोग हैं यहां से बाहर निकलेंगे और 1000 का नोट रास्ते में से मिलेगा और आप उठा लोगे टेढ़े होके? कितने लोग उठाएंगे? अरे बाकी के मुकेश अंबानी के घर से है क्या? नहीं उठाएंगे सर? सब उठाएंगे ना? सब उठा लेंगे अगर 1000 का नोट दिखा। अगर वो मिट्टी धूल वाला है तो, पांव के तले कुचला हुआ है तो, कीचड़ में पड़ा है तो, अब सोचिए 1000 का नोट निर्जीव होते हुए भी किसी भी हालत में अपनी वैल्यू को कम नहीं करता है, तो हम जीवित लोग 2-4 बार गिर जाते हैं तो अपनी वैल्यू को कम कैसे कर देते? एक कैसे हो सकता है? होना ही नहीं चाहिए। बस शर्त यह है कि अपनी वैल्यू को सही आंको। सबसे पहले हमने अपनी वैल्यू को वो आंका हुआ है। देखिए, दिसंबर महीना आता है 6 महीने के बाद। अगर एक नया इंसान आज जुड़ता है, मैं गारंटी देता हूं 25 से 50 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे आप जॉब में काम करते हो, जैसे आप नौकरी में काम करते हो, जैसे आप बिजनेस में काम करते हो, सुबह में 10 बजे से रात को 10 बजे तक, क्या आप अपने सपनों के लिए उतना काम नहीं कर सकते? दुख की बात है कि लोग इसको छोटा बिजनेस समझते हैं, छोटा टाइम देते हैं, छोटी तरह से उसको पेश करते हैं और आखिरी में उनको रिजल्ट भी छोटे ही मिलते हैं। ये बड़ा बिजनेस है, उसको बड़ा टाइम दो, बड़ी तरह से प्रेजेंट करो और मैं गारंटी देता हूं बड़े रिजल्ट मिलेंगे आपको। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने क्या सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा है कि आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम 5000 लोग मेरी टीम में महीना 1 लाख रुपया कमा रहे होंगे। 5000 लोग, ये मैंने सोचा है। और बात केवल पैसों की नहीं है, उनके पास जब पैसा होगा तो साथ में कैरेक्टर भी होगा, एटीट्यूड भी होगा। वो जहां भी जाएंगे वो हजारों में से एक होंगे और मैं ऐसे योद्धा पैदा करूंगा। और ऑब्वियस उस योद्धा में से आप भी होंगे और आपको भी वो अथॉरिटी है कि आप भी योद्धा पैदा करें। तो अब्राहम लिंकन से इतना सीखना है कि जिंदगी में हम कितने भी बार गिरे, सेम कई लोग ये सोचते हैं, लोग नेटवर्क के अंदर आते जरूर है, आना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है। ये बिजनेस एन ग्राफ पे चलता है, एन ग्राफ। ये ग्राफ हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि आम का पेड़ देखा है आपने? आम का पेड़ कितने साल के बाद आम देता है? 5 साल के बाद देता है, राइट? मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूं। जब वो पौधा होता है ना, पौधा, तो आपको हेजिंग करना पड़ता है, मतलब जाल लगानी पड़ती है, अदरवाइज भेड़ बकरी आके उसको खा जाएंगे। वो थोड़ा सा बड़ा लंबी लकड़ी होती है ना, तो आपको उसको सपोर्ट देना पड़ता है एक लकड़ा देके, नहीं तो हवा का झोंका आएगा और उसको गिरा देगा। और थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, आपको कुछ पेस्टिसाइड्स मारना पड़ता है, तब जाके वो जिंदा रहता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा सड़ के, राइट? और ये करते करते 5 साल तक कितने आम देता है आपको? आपने तो बहुत कुछ दिया उसको, वो आपको कुछ नहीं देता। लेकिन 5 साल के बाद नियम ये है, आप उसको कुछ नहीं दोगे। आपको कोई पेस्टिसाइड नहीं करना है, आपको कोई लकड़ी का टेका, क्योंकि वो हवा उस आम के पेड़ को गिरा नहीं सकती, कोई भेड़ बकरिया वो आम के पेड़ को खा नहीं सकता ऊपर जाके। ये इतना ताकतवर बन जाता है और हर साल हर महीना केवल आम लेते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। सेम नेटवर्क बिजनेस चलेगा आपका। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि मेरा तो सर 2000 का चेक निकला और मेरा खर्चा तो 5000 हो गया, तो ये कोई बिजनेस नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये कोई नौकरी नहीं है जो 30 दिन काम कर दिया और फिक्स सैलरी घर पे आ गई। ये एक नेटवर्क है, जैतून का वृक्ष है, जिसको खड़ा करने में आपकी बहुत मेहनत और हो सकता है थोड़ा बहुत खर्चा भी होए। लेकिन जिस दिन ये जैतून का वृक्ष खड़ा हो गया, उसकी डालियां जहां जहां गिरेगी वहां वो और एक पेड़ खड़ा कर देगा। ये इतने ताकतवर है। तो आप पहले नेटवर्क को समझिए। ये एन ग्राफ ऐसे काम करता है कि जैसे कि आज आप जुड़े हो, ये आपकी मेहनत है, मेहनत या टाइम, और ये है मनी। मनी राम तो सबको प्यारा है ना, लेकिन इस बिजनेस में बहुत सारा टाइम देने के बाद भी मनी आता नहीं है। इट्स अ फैक्ट। हर बिजनेस का रूल होता है सर। पेप्सी जब इंडिया में आई थी तो 500 करोड़ रुपए डाले थे आज से 20 साल पहले, और उनका यह कहना था कि 5 साल के बाद तो हम ब्रेक इवन पे आएंगे। प्रॉफिट की बात तो बहुत दूर की है। तो जो जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और टाइम देता है बिजनेस को। तो क्या हम लोग अपने सपने पूरे करने के लिए 3 साल नहीं दे सकते? इनफ है, 3 साल मोर देन इनफ है। आगे जाके जैसे 6 महीने के बाद ये होगा, आप यहां पे हो और आपको कुछ छूट मूट इनकम मिलेगी, जिसको आप लोग बोलते हैं 10, 20, 25 हजार, राइट? 1 साल का टाइम ये उन लोगों के लिए है जो रोज काम करते हैं। ये जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो काम कर रहे हो उनकी बात कर रहा हूं, राइट? एवरीडे अगर आप वर्क करते हो, यहां के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा, यहां आने के बाद आपको इतनी मेहनत के बाद पैसा मिलेगा। यहां आपकी मेहनत कम होगी क्योंकि आपके पास बहुत सारी बड़ी ट्रेन टीम होगी, और टीम की वजह से आपका मेहनत ऑटोमेटिकली कम होगा, सामने इनकम बहुत ज्यादा होगा, जिस पोजीशन पे हम हैं। लेकिन अगर यहां की बात करें तो सुरेखा भार्गव मैडम यहां पे है। वो अगर एक दिन भी अपने घर से बाहर पांव नहीं निकालेगी, तब भी इनको 30 से 50 लाख रुपया महीना मिलना है। अब जब आप ये समझे भी ना होगे तो 6 महीने के बाद तो आपके दुश्मन तो आसपास घूम ही रहे होंगे समझाने के लिए कि बेटा इसमें पैसा नहीं आता, क्यों मेहनत कर रहा है। तो मैंने बोला था ना, 6 महीने के बाद तेरी कौन सी पोजीशन है, आप उसको समझाओ। 6 महीने के बाद ना प्रमोद सर की इनकम थी, ना संजय जी की इनकम थी, ना अल्पेश गज्जर की इनकम थी।
तो 6 महीने बाद की बात मत कर बेटा, 3 साल के बाद आना। आप इसको इतना बोल सकते हो बस। तो 3 साल के बाद मेरी गारंटी है वो आएगा नहीं, वो आपके साथ आके जुड़ भी जाएगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। वो आपको समझाएगा नहीं। तो एन ग्राफ अपने माइंड में रखिएगा। कुछ मैं आपको वर्किंग पैरामीटर्स देता हूं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए लोग छोड़ते भी आसानी से। आप सोचिए मेरा 5 करोड़ का शोरूम होता आपके वहां कटक के अंदर, और अगर मुझे बिजनेस में पहले ही महीने लॉस आ रहा है तो मैं बंद कर देता? नहीं, मैं पूरा प्रयत्न करता, एडवर्टाइज करता, हैंडबिल डालता, पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें निकालता। पहले मैं 10 बजे आता था, अब 8 बजे जाके बैठूंगा कि सुबह का कोई कस्टमर मिल जाए, क्योंकि मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। और इसीलिए मैं इस बिजनेस को छोड़ना चाहता हूं, तब भी नहीं छोड़ सकता। और इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों आम, क्योंकि वहां हमारे गुजराती में भी कहावत है कि बिजनेस को अगर जमाना होगा तो 1000 दिन आपको गादी पे बैठना पड़ेगा, अपने काउंटर के ऊपर 1000 डेज आपको बैठना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है तब आप मार्केट की नस्ल जानोगे, उसको रिएक्ट कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, कैसे माल लाना है, कहां से लाना है, ये सारी चीजें 3 साल के बाद सीखोगे। मैं तो ये बोलता हूं कि 3 साल के बाद अगर आपने रोज काम कर लिया तो आपको नहीं, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को पैसे के लिए घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा धंधा है जहां 3 साल में एक सिंपली ग्रेजुएशन होता है। मार्केट में एजुकेशन की बात करें तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं बनता, सिंपली ग्रेजुएशन होता है। और मैं 3 साल के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूं। और ये गलत नहीं है अगर आप रोज के 10-12 घंटे काम करते हो तो। मैं एक मीटिंग कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक मीटिंग वाले को 5, 7, 10 साल लगेंगे, राइट। 2 मीटिंग कर रहा है उनको 5 साल लगेंगे। रोज की 3 से 4 मीटिंग जो लोग करते हैं, भले होम मीटिंग हो, एक आदमी को दिखाओ, प्रेजेंटेशन करो, डेमोस्ट्रेशन करो, रोज के एटलीस्ट 10 लोगों को कॉल करो, लिस्ट बनाओ डिसिप्लिन के साथ, तब जाके बिजनेस चलेगा। तो मैं आपको कुछ काम दूं, क्या आप लोग करोगे? ये करने से मेरी गारंटी है आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सबसे पहला आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। आपको कितने पॉइंट कमाने हैं मैं बता देता हूं। पॉइंट कमाना पड़ेगा। पॉइंट कमाना का मतलब यह होता है कि विदाउट बॉस आप अपने ऊपर एक नजर रख रहे हो कि आप काम कर रहे हो कि नहीं। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं दूंगा जो एक नया आदमी ना कर पाए। नया आदमी, हमारी बात नहीं हो रही है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं बोलूंगा कि आप 100 रुपए का सेल करके आना पड़ेगा आपको शाम को। ऐसा कोई टारगेट नहीं जो जबरदस्ती आपको सेल करना पड़े। सिंपली मैं जो बातें बताऊंगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप लिस्ट बना सकते हो। सबसे पहले खुद का लिस्ट बनाओगे आप, राइट। लिस्ट बनाने के लिए कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनना चाहिए। और दुख की बात है कि जब हम लीडर लोग भी किसी के साथ बैठ के लिस्ट बनवाते हैं, वो 15-20 नाम लिखते हैं। हम ये बोलते हैं कि आपके घर में शादी कब हुई थी, तो बोले 6 महीने पहले। शादी में कितने लोग आए थे, तो बोले 500 लोग। तो अनजान लोग आते हैं शादी में, तो लिस्ट कितना होना चाहिए? 500 का होना चाहिए, लेकिन 100 का तो कम से कम होना चाहिए नजदीक में, जहां आप जा पाओ और उसकी केयर कर पाओ। तो नजदीक में 100 लोगों का, जैसे ही 100 लोगों का लिस्ट बना, आपको मिल जाएंगे 5 पॉइंट। 2 पॉइंट आपको मिलेंगे जब आप उनको कॉल करते हो। किसके लिए आप कॉल करोगे? देखो, जिसको 4-5 साल से कॉल नहीं किया है उसको पहले वार्म अप कर लेना रिलेशन। सीधा मत बोलना कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूं। वो बोलेगा तूने कभी हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोला, हैप्पी दिवाली भी नहीं बोला, और एकदम से क्या मेरा काम आ गया, राइट। तो ऊपर से वो अलग एटीट्यूड आपको समझ लेगा कि आप स्वार्थी इंसान हो, ये समझेगा। और वो सही भी है, क्योंकि हमने उससे 5 साल से कांटेक्ट नहीं किया और एकदम से कर रहे हैं। तो पहले उससे के साथ अच्छा वार्म अप बनाइए और फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए। एक कॉल कीजिए कि यार मेरे पास एक फ्रेंचाइजी है मोदी ग्रुप की, और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है जो तुम्हें रोज बरोज काम में आ सकती है। मैं तुम्हें बेचने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए आ रहा हूं। वो रिलैक्स हो जाएगा। अदरवाइज क्या बोलेगा कि यार ये आएगा तो मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा, मेरे जेब से पैसे निकालेगा और हमारे रिलेशन है, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो वो नेगेटिव जवाब देगा कि कल रखते हैं, परसों रखते हैं, नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास तो प्रोडक्ट है सारी, मैं तो यही ब्रांड यूज करता हूं सालों से। वो आपको टाइम तक नहीं देगा। इससे उसको फ्री रखिए कि मुझे आपको कुछ बेचना नहीं है, ना ही मैं कहीं जुड़ा हुआ और ना ही जोड़ना है। सिंपली मेरे पास एक अच्छे प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और मुझे आशा है कि आप देखने के लिए मना नहीं करोगे। तो मना करेगा कोई? हाँ। तो राइट, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कॉल करने के, वो आपके जो सीनियर्स है वो आपको सिखाएंगे। एक कॉल करोगे आपको 2 पॉइंट मिलेगा। अगर 50 पॉइंट कमाना है तो कितने कॉल करने पड़ेंगे? 25 कॉल करने पड़ेंगे।
कोई नया बंदा कॉल तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? बेच नहीं सकता। तो 25 कॉल करो। एक बार 25 कॉल करोगे ना, लोग दौड़ाना चालू कर देंगे आपको। एक बार शुरू तो करो। लोग हम लोग करते नहीं है रोज ये काम। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जैसे कि आपने मुझे फोन किया कि अल्पेश जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और मैंने आपको बोला कि ठीक है भैया, मंडे शाम को मैं फ्री हूं, मैंने आपको टाइम दे दिया, तो आपको वापस 2 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि आपका कॉल सक्सेस रहा। जो कॉल आपका सक्सेस नहीं रहता है उसके केवल आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। जो कॉल के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन और डेमोस्ट्रेशन, जिसको हम डेमो कहते हैं, और प्लान प्रेजेंटेशन, इसके आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। मतलब या तो केवल आप 10 प्रेजेंटेशन कर दो तो 50 पॉइंट हो गए। 10 प्रेजेंटेशन से आपका दिन खत्म हो गया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेल हुआ नहीं हुआ, लोग जुड़े नहीं जुड़े, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपका उसका साइकोलॉजिकल रीजन भी बताऊंगा आगे। फिर 5 पॉइंट जो है, जब आप 2000 रुपए का क्लोजिंग डालते हो सकता है 500 की 4 जगह पे आपने प्रोडक्ट बेची, लेकिन जब 2000 रुपए होते हैं तो 5 पॉइंट आप गिन सकते हो। उसके फॉलोअप के 2 पॉइंट गिन सकते हो। ऐसी जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, जो ये बड़ी वाली ट्रेनिंग होती है 3-4 घंटे की, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो ऑब्वियस उसके 25 पॉइंट होते हैं, उसके सबसे ज्यादा पॉइंट है। मतलब आज जितने भी लोग यहां पे आए हैं उन लोगों ने 25 पॉइंट कमा लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अभी भी 25 बाकी है, आपको घर जाके काम करना पड़ेगा। चाहे 12 लोगों को कॉल कर दो, 24 पॉइंट हो जाएंगे, राइट? या तो लिस्ट बना लो घर जाके, 5 पॉइंट उसके भी आप कमा लोगे, राइट? जब आप बुक पढ़ोगे 1 घंटा और सीडी पढ़ोगे, बुक सीडी इन सबके सीडी देखोगे, बुक पढ़ोगे, तो पर आवर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन सीडी मतलब हम दिल दे चुके सनम वाली नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग वाली, सक्सेस वाली। किसी सफल आदमी की सीडी देखनी है, सेमिनार की सीडी देखनी है, ट्रेनिंग की सीडी देखनी है, ये सब चीजें हमें देखनी है, राइट? अब ये सारे पॉइंट है, इसमें से मैंने कहां बोला कि आपको सेल लाना पड़ेगा? बोला यही काम होता है हमारा रोज बरोज। फिर क्लोजिंग भी आ गया, फॉलोअप भी आ गया, सब कुछ आ गया। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग और सेमिनार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैंने 25 पॉइंट दिए हैं। पता है क्यों? मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूं प्रैक्टिकली। जिसके भी यहां पे लोग ज्यादा बैठे होंगे उसका उतना चेक बड़ा होगा। शरत लगानी आपको मेरे से? ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके लोग कम हो उसका चेक ज्यादा हो। प्रमोद सर, आपकी कितनी टीम बैठी है? सब। प्रमोद सर की पूरी टीम है ना, तो उनका चेक सबसे ज्यादा होगा। अगली बार जब भी ट्रेनिंग हो तो ये सोच के आना कि इस हॉल में लोग अगर बैठेंगे तो सबसे ज्यादा मेरे बैठेंगे। सही है कि नहीं? तभी जाके आप इसको प्रमोशन करोगे तो चेक बड़ा बनेगा। ये चेक का जादू है। ये पॉइंट भी नहीं लोगे तो चलेगा, ये हॉल भर देना। पॉइंट की एक्सरसाइज आपको क्या करवाती है कि आपने इस पॉइंट के चक्कर में लोगों को रोज 10 कॉल कर दिए, रोज 10 कॉल कर दिए, आपने 20 पॉइंट कमा लिए। पता है आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला? आप एक चीज सीख गए, कॉल कैसे करना है। 5 पॉइंट चक्कर कमाने के अंदर आपने रोज के 2-3 प्रेजेंटेशन कर दिए। रिजल्ट मिला या नहीं मिला? एक बात तो पक्की है कि आपकी ग्रिप जो है वो डेवलप हो गई, क्योंकि आपका जो पहला डेमोस्ट्रेशन है और आपका 100वां डेमोस्ट्रेशन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ये मैं गलत बोल रहा हूं? लेकिन दुख की बात यह है कि लोग 1-1 साल बीत जाता है, 100 प्रेजेंटेशन नहीं करते। जबकि मैं जो हूं दिन के कम से कम 3 प्रेजेंटेशन करता हूं, तो मेरे 100 प्रेजेंटेशन महीने में हो जाते हैं। तो ऑब्वियस जिस इंसान की 1 साल के बाद जो ग्रिप आने वाली है वो मेरी 1 महीने में आ जाती है। और यही राज है सक्सेस का, और कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा करो और सबसे पहले करो, सबसे ज्यादा करो और सबसे पहले करो। सिंपल सा रूल है, राइट? तो ये चीज आप याद रखिएगा। इस बिजनेस में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने के साथ साथ पैशन भी रखना पड़ेगा, एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा। फ्रैंक बेटकर एक सेल्स के महान आत्मा थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, और फ्रैंक बेटकर का कहना है
कि उन्होंने जिस दिन एनर्जी के साथ प्रेजेंटेशन किया, जिस महीने में उनका लास्ट महीने से 700% सेल बढ़ गया था, 700%। जिसके अंदर एनर्जी नहीं है उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। कोई मतलब कोई नहीं, उसकी वाइफ भी नहीं। सही कि गलत है मेरी? जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, जो थका हुआ है, रुका हुआ है, धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे चलता है, वो हाथ भी हाथ मिलाता है तो लगता है कि हमें लोन दे रहा हो, है ना, कि भाई ले लो यार, टूटा हुआ है आधा, अगर काम आपके काम में आ जाए जरा देख लो। वो ऐसे करके तो हाथ मिलाते हैं। बी एनर्जेटिक, बी पैशनेट। मैं सही में बोलता हूं, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और जिन लोगों को यह है कि यार मैं तो पैदा ही से ऐसा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं आपको बता दूं, जिग जिगलर है, जिग जिगलर सुना है नाम? वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल गुरु हैं। उन्होंने कहा है कि जो काम आप लगातार करते हो 21 डेज, उसकी आपको हैबिट बन जाती है। यह बहुत ही काम की बात है। कुरान, अगर कोई मुस्लिम है यहां पे, तो कुरान में भी लिखा है जो काम आप 40 दिन करते हो उसकी आपको हैबिट हो जाती है। उन्होंने बढ़ा के दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आज आप 8 बजे उठते हो सुबह में, राइट? आपको अपनी जिंदगी के 2 घंटे ज्यादा नहीं चाहिए क्या? दिन के 2 घंटे जिंदगी के कितने हुए? कई साल आपकी लाइफ बढ़ जाएगी ऐसे ही। कैसे? क्योंकि जो हम सोते सोते गुजारते हैं, एक सोया हुआ इंसान और एक मरा हुआ इंसान सेम होता है। सोया हुआ इंसान रिएक्ट नहीं कर सकता, मरा हुआ इंसान रिएक्ट नहीं कर सकता। सोया हुआ इंसान फोन नहीं उठा सकता, मरा हुआ इंसान फोन नहीं उठा सकता। सोया हुआ इंसान अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकता, मरा हुआ इंसान बच्चों से प्यार नहीं कर सकता। तो नींद जो है, साइंस जितना कहता है कि 7 घंटे की होनी चाहिए या 6 घंटे की होनी चाहिए, मोर देन इनफ है। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत खर्राटे मारने की आदत है तो 8 घंटे, उससे ज्यादा इंसान को सोना नहीं चाहिए, फिर तो वर्जित है। और हम अपनी लाइफ को केवल सोने में गुजार देंगे तो ये सृष्टि का क्या होगा जिसके लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा था? आप तो मरे हुए ही लाइफ पसार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप हमेशा याद रखिए, अपनी आदतों को बदलो। कौन सी आदत? कपड़े पहनने की आदत। हम करोड़ों का बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, हम करोड़ों के सपने दिखाते हैं, हम करोड़ों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन जब उसको प्रेजेंट करने जाते हैं तो हमने स्लीपर और चप्पल पहना हुआ है। जब मैं किसी के घर में जाता हूं, मैं उसको प्रेजेंट दिखाता हूं कि भैया आप हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, मैं आपको जिंदगी भर सपोर्ट करूंगा। ये बच्चा अंदर बैठे बैठे क्या सोचता है पता है? साला तू पहले अपने आप को सपोर्ट कर ले। तेरे चप्पल देख, तेरी दाढ़ी देख, तेरे बाल देख, तेरा शर्ट देख, कहीं पे भी दम नहीं है। तुझे सपोर्ट की जरूरत है तो मुझे क्या सपोर्ट देगा? सही कि नहीं है? तो सही में हमारा एटीट्यूड और हमारा ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को सही में भरोसा लगे कि नहीं यार, मैं अपनी जिंदगी की नैया इस बंदे के हाथ में दे सकता हूं। वो आपकी बातें तो होनी चाहिए, साथ साथ में आपके कपड़े भी सपोर्ट करने चाहिए। और ये कोई 2-5 लाख इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है। अगर पैसे नहीं है तब भी 2 जोड़ी अच्छी खरीद सकते हैं हम लोग, लाइनिंग वाले शर्ट, अच्छे शूज, पॉलिश करवा सकते हैं, रोज शेविंग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात। रोज ब्रश करने की आदत है तो शेविंग करने में क्या प्रॉब्लम है? सही है कि नहीं है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिस्टर अब्दुल कलाम, कई लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हम लोग आगे नहीं आ पाते। मैं आपको बता दूं, इस इंसान का जो जन्म हुआ था वो भी झोपड़े में हुआ था। उनके घर के अंदर लाइट नहीं थी, वो गांव की जो स्ट्रीट लाइट आते हैं वहां पे पढ़ते थे, गरीब मछुआरे के बेटे थे। उनको फीस भरने के पैसे नहीं थे और उनके गांव वालों ने फीस भरी थी उनकी जिंदगी भर तक। और वो राष्ट्रपति भी बने और इस देश के महान साइंटिस्ट भी बने। इंसान चाहे तो कहीं भी उसका पौधा, कहीं भी आपका बीज हो, मुझे नहीं पता आप कहां से आ रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कहां जा सकते हो यह मुझे 100% पता है। बस आपको नहीं पता कि आप कहां जा सकते हो। मिस्टर अमिताभ बच्चन, इस सदी के महानायक, आपको पता है इनकी एज कितनी है? 72 की एज है उनकी, 72। और ये इंसान रोज के 18 घंटे काम करता है। इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ है इनके पास। आज की डेट में क्या नहीं है उनके पास, उसके बावजूद 18 घंटे। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। मुकेश अंबानी इस देश का रिचेस्ट आदमी है और वो रात को 2:30 बजे तक काम करता है रोज। हम नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है ना।
ये तो बहुत छोटा काम है, इसके लिए कहाँ लोगों के घर में बैग बैग लेके थैला लेके भागने का है, जाके सारा बंदारी की तरह खोलने का फिर दिखाने का, ये कि दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, ये हमारे लायक बिजनेस नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस देश का रिचेस्ट आदमी मिस्टर मुकेश अंबानी सब्जियों का धंधा करता है। रिलायंस फ्रेश देखिए आपने, वहां सब्जी बेची जाती है बकायदा। मैं जहां पे बाल कटवाता हूं, बाल अच्छे कटे हैं ना मेरे, वो स्टार सितारा सलून है, सितारा सलून। स्टार सितारा सलून के मालिक है मिस्टर किशोर बियानी। बिग बाजार, होम टाउन, ई जोन, वडोदरा सेंट्रल या सेंट्रल, सूरत सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल, जितनी भी चेन है इन सबके मालिक है। मोर देन 1 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, 1 लाख करोड़ से। और उस आदमी को पता चला कि बाल काटने के धंधे में पैसा है, उसने उसकी भी दुकान लगा दी। हम लोग सोच रहे हैं यार ये डेमो करे कि ना करे, शैम्पू साबु पाउडर बेचे कि ना बेचे, और देश के रिचेस्ट आदमी सब कर रहे हैं। अगर छोटे बिजनेस में शर्म होती तो टाटा स्टील नहीं होता और बाटा जूते का शोरूम नहीं होता, क्योंकि वो भी एक मोची का बिजनेस बाटा बन गया और लोहार का बिजनेस टाटा बन गया। अगर यही सोचते रहते तो कोई बड़ा नहीं बनता। तो एटलीस्ट हम लोग ये सोचना बंद कर दे। ये आपको छोटा लग रहा है, हमें पूछिए ना कितना बड़ा भी। हमारा बैंक अकाउंट देख लीजिए, कभी एक नजर मार लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। आपके कटक के अंदर 5-5, 10-10 करोड़ के शोरूम वाले जितना नहीं कमाते ना, उतना पैसा हम हर महीना अंदर करते हैं। समझिए बात को, ये इतना बड़ा बिजनेस है, तो इसमें शर्म मत रखिए, करिए, रोज करिए। राइट, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए और खुद को तराशने के लिए मार्केट में छोड़ दीजिए खुला, छोड़ दीजिए खुद को तराशने के लिए मार्केट में। मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक शिल्पकार था, शिल्पकार जानते हैं ना, जो मूर्ति बनाते हैं। वो जंगल से जा रहा था और जैसे वो जा रहा था उसने एक साइड के ऊपर एक अच्छा सा पत्थर देखा। उसको अपनी कलाकारी जाग गई और वो पत्थरों के साथ बात कर सकता था, उसके अंदर और एक कला थी। वो पत्थर के पास गया और पूछा, हे पत्थर, क्या मैं तुम्हारे में से एक मूर्ति बना सकता हूं? पत्थर थोड़ा आलसी टाइप था। वो बोला, क्यों भाई? देख भाई, जब मूर्ति बन जाएगी तो लोग तुझे पूजेंगे, मंदिर बनाएंगे। आज तू धूप के ऊपर सीधी ताप 44 डिग्री तेरे ऊपर डायरेक्ट आती है, फिर कभी जिंदगी में तेरे ऊपर धूप नहीं आएगी। लोग मंदिर के अंदर रखेंगे, पूजा करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, फूल फल हार सब कुछ करेंगे। अभी आलसी आत्मा जाग गई, बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है, चालू करो यार, मिलेगा ना पक्का? बोले मिलेगा। जैसे उसने चीनी हथौड़े लेके काम स्टार्ट किया और कुछ 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 उसकी आंखों के अंदर उतना पेन होने लगा, पहले ही यहां से स्टार्ट किया तो, अरे भाई 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 रुक, मुझे कोई मंदिर मंदिर में नहीं जाना, डायरेक्ट सनलाइट आना चाहिए, ठीक है। लोग नहीं, हम किसी के घर पे जाते, बोले हमारी लाइफ तो मस्त है। उसके बीवी बच्चों को साइड पे ले जाके पूछो ना तो बोले सालों को मार डालो। ये आदमी सोफे के ऊपर 2 पांव ऐसे पसार के बोलता है हमारी लाइफ तो एकदम मस्त है, टॉपिंग। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग इतना झूठ इतनी अच्छी तरह से कैसे बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ मस्त है। तो ये पत्थर को उसने छोड़ दिया और थोड़ा आगे गया, दूसरा और एक पत्थर पड़ा था। दूसरे पत्थर ने सामने से आवाज लगाई, क्योंकि वो मेरे और आपके जैसा था, जो कुछ भी हो जाए अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता था। और उसने सामने से बुलाया, हे शिल्पकार, क्या मेरे अंदर से मूर्ति बन सकती है? तो बोले हाँ बन सकती है। तूने जो उसको जो बातें बताई वो सारी चीजें मुझे मिलेगी? बोले हाँ तुझे भी मिलेगी। तो बोले ठीक है, शुरू हो जा। सेम उसको भी पेन होने लगा, उसको बहुत पेन हुआ, उसने सहन किया, आंखें बन गई, फिर नाक की बारी आई, फिर पेन, टा 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 टा, हजारों चीनी हथौड़े उसके ऊपर लगने लगे। और 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना वो इतना पेन झेलते हुए, इतना पेन हो रहा था उसको, लेकिन उसने सारी चीजें सही। और आखिर एक दिन आया जब वो मूर्ति बिल्कुल फिनिश्ड तैयार हो गई। अब शिल्पकार का काम खत्म हुआ, वो अपने सारी चीजें लेके वापस चल दिया और गांव के लोग वहां से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यार ये मूर्ति है, ये मूर्ति कितनी खूबसूरत मूर्ति है, चलो हमारे गांव में उसकी स्थापना करते हैं और उसके लिए मंदिर बनाते हैं। उन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया और एक स्थापना दिन रखा गया जिसके अंदर उस मूर्ति को वहां प्रेजेंट कर दिया गया। जब वो मूर्ति उनके पास स्थापना दिन था तब बहुत सारे लोग दूध, हार, मिठाई, फल, पैंडे ये सब लेके आए। अब ये मूर्ति खुश हो गई कि मेरी जिंदगी जो मैंने एक बार प्राइस चुकाई अपनी सक्सेस के लिए, कुछ जिंदगी के लिए, आज वो सफल हो गई।
सब लोग वहां पे आ रहे थे। अब जिन लोगों के पास ये सारी थालियां थी, उस थाली में एक और चीज थी, वो था नारियल। अब नारियल तो मूर्ति के ऊपर फोड़ा नहीं जा सकता, तो उन्होंने सोचा चलो भाई एक और पत्थर ढूंढ के लाओ। अब कौन सा पत्थर मिला? हाँ, जो मुस्टंडा था, सबसे अच्छा था। बोले इसके ऊपर नारियल फोड़ेंगे। सिंपली स्टार्ट हुआ, इसको फूल हार मिठाई, इसको रोद नारियल, इसको फूल हार मिठाई, इसके ऊपर रोद नारियल। सेम हमारी जिंदगी, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आज आप मोदी केयर नहीं करोगे तो 5 साल के बाद आपका बाजू वाला मूर्ति बन के बैठा होगा और आपके ऊपर तब भी रोज नारियल फूट रहे होंगे। बच्चे की फीस के नाम से, उधारी के नाम पे, सही कि नहीं, हॉस्पिटल के बिल के नाम पे आपके ऊपर नारियल फूटेंगे, रोज फूटेंगे, अलग अलग नारियल फूटेंगे। अगर उस नारियल से छुटकारा पाना है तो 5 साल यहां पे काम करके आप भी मूर्ति बन जाइए, जिंदगी बन जाएगी आपकी, ये भी मेरी गारंटी है। आपको क्या चाहिए लाइफ में? क्या चाहिए? आप जो कुछ भी मांग रहे हो उसके अंदर ओवरऑल पैसा है, और कुछ है? पैसा है, राइट? पैसा कहां से? आप जो कर रहे हो उससे आएगा, आपको लगता है? अगर आपको लगता है जो कर रहे हो, मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी केयर के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन है तो प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं कल से वो स्टार्ट कर दूंगा। मुझे भी चाहिए, मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूं। और अगर आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, क्योंकि एक कार अच्छी चाहिए 10 लाख की आती है कम से कम, हम BMW ऑडी की बात ना करें। और कार इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोगों को दिखाए कि मेरे पास कार है, कार इसलिए जरूरी है हमारे बुजुर्ग माँ बाप ताप में जाते हैं, ठंड में जाते हैं, थरथरते हुए जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तब कार की जरूरत होती है। अभी हम रास्ते में निकलेंगे, कई लोग 2 व्हीलर को 4 व्हीलर की तरह यूज करते हैं, सही है कि नहीं? एक बच्चा बैठा है टंकी के ऊपर, उसके पीछे पापा बैठे, उसके पीछे मम्मा, मम्मा आधी कैरियर पे, फिर एक बेटा उसके ऊपर लदा हुआ है, राइट? अब सोचिए, उस बाप को तब भी सोच नहीं आती है कि मेरे घर में एक कार की जरूरत है। और ये उसका दोष नहीं है, उसकी सोच, उसके अंदर जो सोच डाली हुई है उसका दोष है कि उसको कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं कार ले सकता हूं। और आज इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हो, मैं आपको भरोसा देता हूं मेरे भाई, कसम खा के बोल रहा हूं कि आप कार ले सकते हो। आप चाहे कहीं भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कार कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, मैंने 14 साल के बाद साइकिल सीखी थी। मेरे घर में जब पहली बार साइकिल आई तो पूरी रात मैंने स्टैंड के ऊपर चढ़ा के व्हील घुमाया था। पांव में जूते नहीं थे मेरे 20 साल तक। कितनी बार गोबर में पग पड़ा था 44 डिग्री में, क्या हालत होती है आप सोचिए। मैं रो पड़ता था, भूख लगती थी, खाना नहीं होता था, लेकिन कभी हार नहीं मानी, बड़ा ही सोचा और उस लाइफ को भी एंजॉय किया, उस तकलीफ को भी एंजॉय किया। तब भी मैं खुश था, आज मैं खुश हूं। लेकिन बात यह है कि आज मैं बहुत लोगों को खुश रख सकता हूं, तब नहीं रख सकता था। आपको जो भी चाहिए आप कहां से लोगे, मुझे बताया नहीं आपने। अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो एक सुपर्ब रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि नेटवर्क हिस्ट्री ये कहती है कि उसने बहुत सारे सफल लोगों को बनाया है। अमेरिका के अंदर 67% नए करोड़पति जो बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से बनते हैं। समृद्ध कंट्री सबसे वर्ल्ड का, 100 में से 67% नए करोड़पति, न्यू जनरेशन करोड़पति जो बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से बनते हैं। आप सोचिए बाकी बचे कितने, 33%, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारी प्रजाति आ गई, बिजनेसमैन से लेकर सब कुछ। इतना सफल रेशियो है इस इंडस्ट्रीज का। यहां कंपनी ठीक है, बहुत सारी गलत कंपनियां आई, इसका चार्म नेगेटिव किया है, लेकिन अगर पॉजिटिव होता ना सर, तो मेरे और आपके पास आज कोई स्कोप नहीं होता, सारे घर के लोग जुड़ चुके होते। ये तो अच्छा है कि मार्केट नेगेटिव है, आपके पास अभी भी 5 साल का टाइम है, आप लग जाइए, 6 साल के बाद मार्केट नेगेटिव नहीं रहेगा। और जब नेगेटिव नहीं रहेगा तो लोग सामने से जाके कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे, आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो नेगेटिव मार्केट तो एक देन है, उसको आप, इसमें कोई भी मतलब ट्रेडिशनल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, और शायद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, यही बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो बोलता हूं लोगों को 5-10 लाख डिपॉजिट रखवानी चाहिए कि तू अगर 2 साल में छोड़ के गया तो तू पैसे नहीं मिलेंगे, जा, तभी जाके वो सफल हो पाएगा। क्योंकि आपको जब तक इस धंधे के ऊपर ग्रिप नहीं आई, आप सोचो एक बंदा यहां मीटिंग में आया हुआ है, आज पहली बार जुड़ा है, वो इतना मोटिवेटेड हो जाता है, उसको लगता है कल से तो मैं हालत खराब कर दूंगा मार्केट की। लेकिन ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? तुम्हारा पहला दिन है। अब सोचिए आपके पापा ने आपको मेडिकल के अंदर एडमिशन दिलवाया है, आज पहला दिन है, और जैसे आप पहले दिन अपना जस्ट आपने इंट्रोडक्शन किया है अपने आप का कॉलेज के अंदर,
और बाहर निकलते ही आप एक कैंची खरीदते हो, कैंची, और कैंची लेके भागते हो कि यार तेरा ऑपरेशन तो आज मैं ही करूंगा, तेरा। अब ये बंदा दौड़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ये भागेगा मैं उसके पीछे और सारा गांव आगे मैं सबके पीछे, और मुझे लगेगा यार मेरे से कोई ऑपरेशन नहीं करवाता। कौन करवाएगा भाई? जब तेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, ऑपरेशन कौन करवाएगा? तो सेम इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जब 1 साल हो जाएगा पूरी दुनिया लाइन में खड़ी होगी आपसे ऑपरेशन करवाने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार टीके रहिए, सीखिए और खूब आगे बढ़िए, राइट? आपको पता है ये बिजनेस कब तक करना है? मैं आपको एक बॉर्डर लाइन दे दूं एक स्टोरी के थ्रू। एक कबीले का सरदार था, कबीला जानते हैं ना, कबीला, कबीले का सरदार था। पीछे वाले भी जानते हैं ना कबीले का। कबीले का जो सरदार था उसके अंदर एक खूबी थी, वो प्रचलित था इस बात के लिए कि जहां जहां बारिश नहीं होती थी वहां उसको बुलाया जाता था और वो डांस करता था, अपना जो भी नृत्य था आदिवासियों का, और जब वो डांस करता था तो बारिश आती थी। कुछ साइंटिस्ट थे, उनको ये पता चला कि यार ये आदमी लोगों को उल्लू बना रहा है, ये 420 कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो हमें इसको लोगों के सामने खुला करना चाहिए। क्योंकि साइंटिस्टों को पूरा भरोसा था कि किसी के नाचने से बारिश नहीं आती। अब हुआ ये सारा साइंटिस्टों का टीम एक गांव में जाके रह गया जहां वो कबीले का सरदार रहता था, और हुआ ये कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी कि किसी राज्य में। कुछ लोग आए कि सर आपको चलना है हमारे साथ, हमारे वहां बारिश नहीं हो रही है। ये भी सारा साथ इन्होंने कैमरा लिया, वो लिया कि हम पूरा कैमरा रखेंगे और इसको आज तो पब्लिक के सामने नंगा कर देंगे और समझा देंगे कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल वाहियात बात है, ऐसा हो नहीं सकता। अब वहां पे पहुंचे जिस राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, सरदार ने एक मिट्टी वाली जगह पसंद की और वहां पे उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा बारिश नहीं आई। रात बीत गई, बारिश नहीं आई। इनका नाचना चालू है, मेरी तरह जैसे मैं भीग गया हूं वैसे वो भी भीग गए थे। और सुबह में बादल मंडराने लगे। अब बादल मंडराने लगे तो अब तक तो साइंटिस्ट खुश थे, यार बारिश तो नहीं आएगी पक्का, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन बादल मंडरा गए, वो लोग डर गए अब बारिश आ जाएगी। तो वो लोग सीरियस हो गए, कैमरा ऊपर कर रहे, कैमरा नीचे कर रहे, ऊपर कर रहे, नीचे कर रहे। एक हवा का तेज झोंका आया और सारे बादल चले गए। अब वापिस ये लोग एक दूसरे को ताली दे रहे हैं कि क्या बात है, देखा नहीं आएगी बरसात। और एक दिन हो गया और एक रात हो गई, फिर तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन शाम को यह हालत हुई कि बारिश की झरमर स्टार्ट हुई। इनका डांस अभी भी चालू था और फिर बहुत ही फास्ट बारिश हुई और ये इतना थक चुके थे वो वहां पे गिर गए। और गिर गए तो गांव वालों ने उठा लिया, गर्म पानी से नहलाया, फिर दूध वूध खीर वीर सारी चीजें आई। अब ये जो साइंटिस्ट थे वो सारे नतमस्तक होकर हाथ जोड़े हुए खड़े हुए थे। जब इनकी आंखें खुली तो बोला, सरदार जी एक बात तो समझ में आई कि आप जब जब नाचते हो बारिश आती है, लेकिन हमें उसका राज बताइए कि आप जब जब नाचते हो तब तब बारिश कैसे आती है। कबीले के सरदार ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बेटा मैं जब जब नाचता हूं तब तब बारिश नहीं आती, लेकिन जब तक बारिश नहीं आती तब तक मैं नाचता रहता हूं। जब तक बारिश नहीं आती तब तक मैं नाचता रहता हूं। तो सेम, जब तक आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे ना हो तब तक आप भी नाचते रहिए, दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। आखिरी में बस इतना ही कहते हुए मेरी सारी विशिष्ट शुभकामनाएं आपके साथ है। कंपनी का तो प्रोफाइल पूछो ही मत, के मोदी ग्रुप है, पावरफुल ग्रुप है। कंपनी की प्रोडक्ट इंडिया में किसी भी कंपनी के पास ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं है, इतनी रेंज किसी कंपनी के पास नहीं है। हमारे पास 9 शोरूम है, 9 शोरूम, एग्रीकल्चर का है, हेल्थ का है, कॉस्मेटिक का है, 9 शोरूम है हमारे पास जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और इस प्राइस के अंदर आपको किराने की शॉप में भी चीजें नहीं मिलेगी। इतनी पावरफुल प्राइसिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल रही है। 20 साल पुराना ग्रुप है और बिल्कुल मार्केट खाली है। आप लोग टूट पड़िए, हम लोग आपके साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सो मच।